हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हियर आई एम अवनी, आपकी चहेती, आपकी प्यारी अवनी आप सबके सामने फिर आ गई है एक नई वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है रिलेशनशिप, ओके। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप है ना, किसे कहेंगे, ठीक है। सो जब हेल्दी रिलेशनशिप की बात आती है तो सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है ना, कि हेल्दी रिलेशनशिप में जो सबसे पहली जो बात आती है वो है बैलेंस्ड, ठीक है। कि आपका पर्सन हो, आप हो, ठीक है, दोनों के बीच में हर चीज़ जो है वो बैलेंस्ड हो, ओके, ठीक है। चाहे वो एक्शन हो, ठीक है, चाहे फिर वो है ना, चाहे वो एक्शन हो या फिर आप कुछ भी एफर्ट करते हो, ठीक है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, एनी, ठीक है। तो आप जो भी करते हैं तो सामने वाले की साइड से भी उतना ही आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ दे रहे हो तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो आप उसको कुछ दे रहा है तो आपके साइड से भी आना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ इक्वली, ठीक है। कहीं पे भी आपको लेस नहीं करना होता है, ठीक है। इन केस आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार कर रहा है, अगर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो केयर हो, चाहे और सपोर्ट हो, या फिर आप हर बार इनिशिएट करते हो, ठीक है, सामने वाला नहीं करता है, तो भी चीज़ें बिगड़ जाती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ इक्वली होनी चाहिए, बैलेंस्ड भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉल है ना, कि मान लो मैं कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ और सामने वाले से रिप्लाई नहीं आ रहा है या कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। या सामने वाले ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आप नहीं गए, ठीक है, इस टाइप की। तो जहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आती, ठीक है, बैलेंस नहीं होता, तो वो रिलेशनशिप या तो ख़राब हो जाता है, या तो बिगड़ जाता है, या स्टक हो जाता है, या और कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस्ड है या नहीं, हर चीज़ में, ओके। और नहीं है तो बैलेंस कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। और मैं हमेशा ये प्रीफर करती हूँ, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे, ठीक है, चाहे आपके करियर वाइज हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर और भी कुछ मैटर है, तो आप लिख के करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सोचने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में चलती है ओवर थिंकिंग, ठीक है। हम सोचते हैं हम पता नहीं कहाँ से किस दुनिया में पहुँच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। हम दुनिया जहाँ की बातें याद करते हैं, हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं ना, अभी से लेके पास्ट में जाते हैं, फिर फ्यूचर में जाते हैं, फिर पूरा मिला के खिचड़ी बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना होता है, ठीक है। जितना ज़रूरत है, जितना काम का उतना ही सोचिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंड लिख के आप करोगे तो आपको और प्रॉपर वो हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप को आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तब आपको समझ में आता है, ठीक है। आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप सही लगोगे, वो गलत लगेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही सामने वाले के भी केस में है कि वो अपने पॉइंट से देखेगा तो उसे वो सही लगे, मतलब वो खुद सही लगेगा और आप गलत लगोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना जो रिलेशनशिप है वो चेक करते रहना होगा, ठीक है, कि आप बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। एंड मैंने कुछ अभी सीखा, तो कुछ जाना मैंने, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को भी शेयर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए, ठीक है। आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हम ट्रू लव की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने यही सब सुना है, देखा है, जाना है, ठीक है, चाहे मूवीज़ में हो या और कुछ में भी हो, कि एक सच्चा प्यार इंतज़ार करता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये सीखा या जाना है कि जो सच्चा प्यार होता है वो इंतज़ार नहीं करता है, कभी भी इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है। सच्चा प्यार इंतज़ार नहीं करता है, सच्चे प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। सच्चे प्यार में कोई इंतज़ार नहीं होता, ठीक है, सच्चे प्यार में कोई इंतज़ार नहीं होता, कोई कंडीशंस नहीं होती, ठीक है, ठीक है। इवन सच्चा प्यार जो होता है वो कब स्टार्ट होता है आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। सच्चा प्यार आपको
कब स्टार्ट होता है आपको पता ही नहीं चलता, और जो सच्चा प्यार होता है उसकी कभी एंडिंग्स ही नहीं होती, उसकी कहते हैं ना एक्सपायरी डेट, वो भी नहीं होती, ठीक है। वो कब स्टार्ट हुआ वो भी आपको पता नहीं होता है, एंड उसकी एक्सपायरी डेट वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि जो प्यार होता है वो अनवरत चलते रहता है, कंटिन्यू चलते ही रहता है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्यार प्यार ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो प्यार ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, वो अनवरत कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो ये देखो प्यार के बहुत सारे मायने हैं, ठीक है। अब क्या है कि प्यार को क्या समझ, अब सबसे पहले तो प्यार को अपने अंदर ही ढूंढना होता है ना, प्यार आप में खुद में है, ठीक है ना। प्यार सामने वाले से करने से पहले खुद को करना होता है, ठीक है। तो प्यार आप खुद हो, ठीक है, सबसे मेन प्यार आप खुद हो, ओके। सो इसलिए कहते हैं कि पहले सेल्फ लव, ठीक है, फिर सामने वाले पर्सन से, ठीक है, ऐसा, ओके। सो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मुझे भी जब ये मैंने सुना कि सच्चे प्यार में इंतज़ार नहीं होता, तो क्योंकि मैंने हमेशा से ये सोचा था कि इंतज़ार होता है, ठीक है, मतलब ऐसा देखा था या वो जाना था, ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए भी नया था, ठीक है। सो ये चीज़ है, ओके। सो एंड बहुत सारी चीज़ें आपको प्यार जब आप करोगे, ठीक है, तभी आपको पता चलती है, ठीक है ना। चाहे आप अपने पेरेंट्स से करो, बच्चे से करो, है ना, आपके पार्टनर से करो, ठीक है। सो कहते हैं ना फीलिंग, तो वो जब आप करोगे होता है तभी भी आप समझोगे, है ना। बहुत लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, उसको महसूस करना होता है ना, अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, ठीक है, आसपास से, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। एंड अगर आप जब डीपली जाओगे किसी भी वो में तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड जो ट्रू लव होता है, ठीक है, ट्रू लव जो होता है वो आपको अच्छे और बुरे, है ना, उसमें मतलब आपको फ़र्क करना समझा देता है, ठीक है ना, कि आपके लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, ठीक है। जो आपका ट्रू लव होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत वे में जाए, है ना, आप गलत करो या फिर आपका बुरा हो, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट होता ही है, ठीक है, ठीक है। वो आपको ये इतना सिखा देगा कि हाँ आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मान लो कुछ वो हुआ, प्रॉब्लम हुई या कुछ वो हो तो हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। बट इनकेस हेल्प नहीं भी मिलती है, ठीक है, तो आप इतने मतलब कहने का मतलब है कि आप इतने काबिल हो, है ना, इतनी काबिलियत है आप में, ठीक है, कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इतने सक्षम कैपेबल हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। सो आपका जो ट्रू लव होता है, ठीक है, जो आपका जो ट्रू लव होता है जस्ट 1 मिनट, ओके। ओके, सो मैं क्या ट्रू लव पे बात कर रही थी ना, ओके। तो आपका जो ट्रू लव होता है, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली फील करा देगा, ठीक है, ये आपको अपने इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज़ माई ट्रू लव, ठीक है। एंड जब तक आपको ये नहीं लगता है, ठीक है, जब तक आपको नहीं लगता है तब तक आपको ये नहीं मान लेना है कि हाँ वो या दिस मतलब वो ठीक है। आप अपने इंट्यूशन से पूछिए, जानिए, ठीक है। और कहते हैं ना कि जो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है ना, जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है। सो इस चीज़ पे फेथ रखिए, ठीक है ना, कि जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है, जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो यही है। एंड जो ट्रू लव होगा वो कभी भी जान के, ठीक है ना, यू नो, जान के इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करता है, ठीक है। हाँ कुछ ऐसा होता है या
कुछ देखो, ऐसा नहीं होता कि ट्रू लव में आपको बुरे एक्सपीरियंस नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, या नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको हर तरह के एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। बट आपका जो ट्रू लव होता है, ठीक है, वो इंटेंशनली जानबूझ के आपको हर्ट नहीं करेगा। और अगर इनकेस कर भी देता है, ठीक है, या कर देती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब वो जो तकलीफ़ या दुख होगा, है ना, वो उसे ही होगा, उसे और किसी को नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि जब हम किसी के लिए मतलब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, ठीक है, और जब हम किसी से इतना प्रेम करते हैं, है ना, और उसे हमारी वजह से, है ना, या मेरी वजह से तकलीफ़ हो जाए, ठीक है, तो जो चाहे वो आपने गुस्से में किया हो या मतलब इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन आपसे हो गया, ठीक है, तो प्यार होता है, आपका दिल, है ना, सोल आप से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रोते भी आप ही हो, ठीक है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सामने वाला भी वही है कि अगर आपका ट्रू लव होगा, ठीक है, तो अगर आपको कुछ होने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे ही होगी, ठीक है। और अगर कि इनकेस नहीं होती है, ठीक है, तो वो आपका ट्रू लव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। सो बस इतना याद रखिए कि आप अपने पार्टनर के साथ जितने भी पल साथ हों, उसे बहुत ही इन्जॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, खुशी से बिताएं, ठीक है, उसे भी आप थैंक्स कीजिए, है ना, ग्रेटफुल रहे यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए। और कहते हैं ना कि टाइम कभी वापस नहीं आता और शब्द कभी वापस नहीं आते, ठीक है। सो बोलने से पहले सोचिए, ठीक है। कभी कभी हम गुस्से में अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा कहते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफिस का गुस्सा हो, फैमिली वालों से कुछ हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड का हो, या अपनी लाइफ में कुछ मैटर चल रहा हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम सुनाते भी उसी को है और तकलीफ़ भी उसी को देते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो उसमें मतलब मिठास रहे, है ना, खुशियाँ बरकरार रहे, ठीक है। सो ठीक है, और अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश कीजिए और ख़ुद भी समझिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, कि आप खुद को भी समझें और सामने वाले को भी समझें, ठीक है। सो ये और कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है ना। सो धीरे धीरे ही आएगा, ठीक है। सो और कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो आप खुश रहेंगे, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके वो करते हैं, तो तकलीफ़ होती है, ठीक है। एंड अब वही चीज़ कि आपका जो ट्रू लव है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है, तो आपको मिल के रहेगा, ठीक है। बस ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपके साइड से गलती ना हो, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कभी गलती ना हो मतलब रिलेशनशिप में, बट कोशिश कीजिए कि आप गलती ना करो, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं ना रिलेशनशिप में दरार आती है तो वो गांठ पड़ जाती है, ठीक है। सो और फिर आप सेकंड चांस के लिए वो करते हो, तो सेकंड चांस मांगना ही ना पड़े या लेना ना पड़े या देने के लिए ना कहना पड़े, इससे अच्छा कि आप अपना जो रिलेशनशिप है वो आज ही से उसे संभालना शुरू कर दें, उसकी केयर करनी शुरू कर दें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।